हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा क्या कह रहा है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें इन सभी का एचसीएफ फाइंड करना है और किस मेथड से करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में क्या, 135 एंड 225, इसका एचसीएफ बताना है और मेथड यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये होता है किस तरीके से यूज करना है, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। डिविडेंट इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस आर, ये होता है डिविडेंट बराबर किसके होता है, डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस आर रिमाइंडर के। ठीक है, इसको अगर डिविडेंट आपका ए है और डिवीजर आपका बी है तो उसमें मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, कोसेंट क्यू की, और उसमें अगर आप रिमाइंडर जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डिविडेंड के। तो ये एक आपका स्टेटमेंट इस तरीके से भी बन जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है अपने पास में 135 एंड 225 ये है। आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 135 स्मॉलर देन 225 इस तरीके से लिख देंगे। इसको लिखने का एक सबसे छोटा सा स्टेप, इसको लिखने का क्या है मतलब, मैं आपको अभी समझाता हूं। यहाँ पे आप एक सिंबल बनाएंगे डिवाइड वाला, आपने बहुत बनाया होगा बचपन में। इसको बनाने का, इसको लिखने का मतलब ये है कि इसमें जो छोटे वाली वैल्यू होगी उसको तो आप बनाएंगे डिवीजर। तो 135 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवीजर 135, और जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसको बनाएंगे डिविडेंड। तो बड़े वाली वैल्यू है अपने पास में 225, तो 225 ये आपने बना दिया डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 135, 135। इसको जब आप माइनस कर रहे होगे तो कितना आएगा, 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा 90। पहला स्टेप हो गया है आपका कंप्लीट। किस तरीके से लिखेंगे आप, डिविडेंड, डिविडेंड था अपना कितना 225, 225 बराबर, फिर आएगा डिवीजर, डिवीजर था अपना 135, 135 मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट था अपना कितना 1, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है 90। अब आपको सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में रिमाइंडर को आप बनाएंगे डिवीजर, रिमाइंडर था 90, इसको आपने बना दिया डिवीजर, और जो आपका पहले डिविडेंड था उसको बना देंगे आप क्या, जो पहले डिवीजर था उसको बना देंगे आप डिविडेंड। पहले डिवीजर कितना था 135, अब ये हो जाएगा डिविडेंड। तो 135 को आप लिखेंगे यहाँ पे 135। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90। जब आप इसे माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा 5, और 9, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, 45। सेकंड स्टेप हो गया है आपका कंप्लीट। किस तरीके से लिखना है, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप को लिखा, फर्स्ट स्टेप को जिस तरीके से आपने लिखा था उसी तरीके से आप सेकंड स्टेप को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड था आपका 135, 135 इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर था आपकी बार 90, मल्टीप्लाई कोसेंट था 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया है आपका 45, रिमाइंडर आया है आपका 45। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आपको ये स्टेप जब तक अप्लाई करना है जब तक आपका रिमाइंडर कितना ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, जीरो ना आ जाए जब तक आप इसे अप्लाई करेंगे। अब फिर से आप इसको क्या बना देंगे, डिवीजर, और जो पहले आपका डिवीजर था उसे बना देंगे आप डिविडेंड। तो डिविडेंड हो जाएगा आपकी बार 90, डिवाइड करेंगे 45 टू जा 90,
पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, आपका रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड स्टेप। यहाँ पे कितना आएगा 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर कितना है 0। यहाँ पे आपके यहाँ पर आके आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि इसमें HCF क्या होगा, HCF आपसे पूछा गया था, तो आप बताएंगे HCF कितना है आपका। यहाँ पे HCF जो लास्ट में आपका डिवीजर होता है, लास्ट में डिवीजर है आपका कितना 45। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे डिवीजर कितना है 45, तो HCF कितना आ जाएगा आप बताएंगे। HCF ऑफ किस किस का पूछा था आपसे, 135 एंड 225, 135 एंड 225 इज 45। कितना हो जाएगा 45। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा कब 45 HCF आएगा कितना 45। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट। सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है 96 एंड 38220। इसका हमें क्या बताना है HCF बताना है। इसका सेकंड पार्ट यहां से करेंगे शुरू। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, सेकंड पार्ट है ये आपका सेकंड पार्ट के नंबर क्या क्या है 196 एंड 38220 38220 हमें इनका HCF बताना है। ये दो नंबर है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसमें आपको सिंबल लगाना है 196 स्मॉलर देन किससे 38220। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था। आप यहाँ पे एक सिंबल बनाएंगे डिवाइड वाला, और जो छोटे वाला नंबर है उसको आप क्या बना देंगे, छोटे वाले नंबर को आप डिवीजर बना देंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिविडेंड इक्वल्स टू, या A बराबर B मल्टीप्लाई Q प्लस R। ये आपको रूल याद रखना है। ए क्या है, ए है आपका डिविडेंड, बी क्या है, बी है आपका डिवीजर, क्यू है कोसेट और आर क्या है आपका रिमाइंडर। ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिविडेंड कितना, डिवीजर कितना हो जाएगा, छोटे वाला नंबर डिवीजर हो जाएगा 196। उसी तरीके से आपका डिविडेंड कितना हो जाएगा, बड़े वाला नंबर 38220। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे 196 वन जा 196, वन टाइम जाएगा क्योंकि अगर आप डबल करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 196 यहाँ पे 196 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से गया 1, 186। आप इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 2 को जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो फिर क्या रहेगा, 2 को लिखने के बाद में फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे 196 से। 196 से आपकी कितनी बार जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, 9 बार। 8 बार करेंगे तो कम हो जाएगा, 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 1764, 1764। जब आप इसे माइनस करोगे, आप माइनस करेंगे इसे तो कितना आएगा 980। 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 98 आ गया। अब ये वाला जो 0 बचा हुआ है ये आप यहाँ लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 980। ठीक है, इस तरीके से अब इस 980 को आप डिवाइड करेंगे 196 से, तो कितने बार जाएगा ये 5 टाइम जाएगा। 5 टाइम पूरा पूरा कंप्लीट कर जाएगा 980। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे
8220 बराबर, अब आपका क्या है, अब आपका क्या आएगा यहाँ पे डिवीजर, डिवीजर कितना है 196 और फिर आएगा आपका मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट है आपका 195 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है आपका 0। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था HCF बताइए, HCF आपसे पूछा गया था, HCF बताना था। तो HCF कितना आ जाएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था कि जो आपका डिवीजर होता है फाइनल स्टेज पे जिससे रिमाइंडर 0 आया होता है, तो 0 इसी से आया है यहाँ पे। फर्स्ट वाले के लिए और स्टेप करने पड़े थे, लेकिन इसके लिए कोई स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे आपका डिवीजर कितना है 196, तो HCF भी क्या हो जाएगा आपका, HCF बराबर 196 आपका आंसर आ रहा होगा। 196 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आपसे पूछा गया था 196 एंड 38220 का HCF क्या होगा, आपको कौन सा मेथड यूज करना था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपका आंसर आ गया 196। अब बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। थर्ड पार्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा, मैं लिख के बताता हूं आपको। थर्ड पार्ट है 867 एंड 255 ठीक है, यही है ना। आपसे पूछा गया है कि इसका HCF बताइएगा, HCF क्या होगा, ये सभी के सभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, सेकंड करवाया, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो इसका आंसर मुझे आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का सही आंसर क्या है। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास के अंदर में जरूर करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी का आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करवाऊंगा। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस क्लास को। अगर आपने अभी तक इसको अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक AS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं, आज क्लास 10th रियल नंबर की पहली क्लास है। बिल्कुल सिलेबस शुरू से 0 से एकदम स्टार्ट करवाया गया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और पूरे सिलेबस को ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे। जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे साथ नहीं जुड़ा है, तो प्लीज जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी सपोर्ट जितनी भी आपसे सपोर्ट हो सकती है प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।